नेपाल। इट इज वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे आपको एक ही ट्रिप में काफी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं। आप चाहो तो पूरा ट्रिप सुपर चिल हो सकता है। पोखरा के लेक साइड कैफे, स्लो मॉर्निंग्स, पीसफुल वाइब, या फिर थोड़ा एडवेंचर ऐड कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग, शॉर्ट हाइक्स, और अगर टाइम और इंटरेस्ट हो तो प्रॉपर ट्रैक्स भी प्लान कर सकते हो, लाइक एवरेस्ट या अन्नपूर्णा बेस कैंप। और हाँ, अगर आपका मूड थोड़ा फन का है तो नाइट लाइफ, कसिनोज, गुड फूड, शॉपिंग, वो भी यहाँ इजीली मिल जाता है। मैंने यहाँ काठमांडू एंड पोखरा एक्सप्लोर किया था फॉर 8 to 9 days, दैट टू इन अ वेरी चिल वे। सो इन दिस वीडियो आई कीप थिंग्स वेरी सिंपल फॉर यू, अ रियलिस्टिक बजट ब्रेकडाउन स्टेप बाय स्टेप विद सम यूजफुल टिप्स एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 5-day आइटनरी जो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। सो यस, लेट्स गेट इनटू इट नाउ। सबसे पहले वेदर की बात कर लेते हैं। तो द टाइम यू शुड अवॉइड इज जून से लेकर सितंबर तक। सितंबर एंड से वापस सीजन स्टार्ट हो जाता है, बट दिस इज द टाइम यू शुड अवॉइड। एंड उसके अलावा समर्स मार्च से लेकर मई तक होती है, मतलब मार्च इज द ट्रांजिशन पीरियड, तो तब थोड़ी सी ठंड होगी, बट अप्रैल एंड मई आर गुड मंथ्स अगर आप समर पर्सन हो। एंड अक्टूबर टू नवंबर इज द बेस्ट टाइम टू गो वेदर वाइज, एज वेल एज टू गेट द क्लियर व्यूज ऑफ द माउंटेन्स। एंड दिसंबर टू फरवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। टॉकिंग अबाउट फ्लाइट्स, तो अभी मैं स्काई स्कैनर पे चेक कर रही थी, तो फ्लाइट्स कुछ 18,000 से 25,000 रिटर्न फ्लाइट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सिटी से फ्लाई कर रहे हो। एंड जब मैंने ट्रैवल किया था, आई फ्लू विद नेपाल एयरलाइंस, एंड उसका रिव्यू आई बटन पे आपको दिख जाएगा। आई रियली एंजॉयड द फ्लाइट। एंड हियर्स अ टिप, अगर आप फ्लाई बैक कर रहे हो इंडिया में, फ्लाइट्स आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, सो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप एक फ्लाइट ले सकते हो काठमांडू से बहरावा एयरपोर्ट तक, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 3500, एंड बॉर्डर वहां से सिर्फ 20 मिनट्स दूर है। टेक अ टुक-टुक और एन ऑटो टू रीच द बॉर्डर। वंस यू रीच द बॉर्डर, यू टेक शेयर टैक्सी फॉर गोरखपुर रेलवे स्टेशन, एंड वहां से यू कैन टेक द ट्रेन फॉर एनीवेयर यू वांट टू गो। ये टिप तभी काम करेगी अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो, या फिर नॉर्थ, सेंट्रल या साउथ जाना चाहते हो, वेस्ट भी। बट अगर आप ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हो तो उसके लिए एक डिफरेंट बॉर्डर रहेगा। टॉकिंग अबाउट वीजा, तो नेपाल visa free है for Indians. According to the embassy website, only an Indian passport or a voter ID card with a photo is accepted, whether you're traveling by land or by air. Here's a tip, अगर आप फ्लाई कर रहे हो नेपाल में and you're getting your passport stamped, तो while returning please get your passport stamped again. वो लोग नहीं रोकते हैं, कहते हैं पासपोर्ट कोई नहीं देखता, पासपोर्ट नहीं चाहिए होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू गेट योर पासपोर्ट स्टैम्प्ड व्हाइल रिटर्निंग बैक बाय रोड, बिकॉज आप नेक्स्ट टाइम जब ट्रैवल करोगे तो इमिग्रेशन पे क्वेश्चंस पूछेंगे अननेसेसरीली, क्योंकि आपका एंट्री टू इंडिया का स्टैम्प नहीं मिलेगा उनको। तो इट्स बेटर यू गेट दैट स्टैम्प डन टू अवॉइड दोज क्वेश्चंस एट इमिग्रेशन लेटर। लेट्स टॉक अबाउट द करेंसी नाउ। तो इंडियन करेंसी इज वाइडली एक्सेप्टेड इन नेपाल, बट वहां पे यूपीआई भी चलता है। आपको बस गूगल पे पे जाके इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्टिवेट करना है। मैंने थ्रू आउट गूगल पे यूज किया था, बट बाकी यूपीआई एप्स भी चल जाएंगी वहां पे, लाइक फोन पे, क्रेड एंड एक्सेट्रा, तो अब वो सब भी यूज कर सकते हो, बस इंटरनेशनल पेमेंट ऑन करना रहता है। सो वंस दैट इज एक्टिवेटेड, यू आर ऑल सेट टू यूज योर यूपीआई। जहां जहां पे दे हैव दिस फोन पे क्यूआर, वहीं पे चलता है। उसके अलावा किसी और क्यूआर कोड पे नहीं चला था, बट आई हैड कैश इन हैंड, तो दैट वाज कन्वीनियंट। तो बैकअप के लिए प्लीज कैश रख लेना। अगर आप बैंक या फिर मनी एक्सचेंजर के पास जाओगे ये रुपीस को एक्सचेंज करवाने, तो जो जनरली रेट है 1 INR इज इक्वल टू 1.6 NPR, वो आपको 1.5 NPR ही देते हैं, या फिर 1.4 भी दे रहे होते हैं, विच इज बैड। तो अगर आप रेस्टोरेंट्स या खाने पीने जाते हो ना, वहाँ पे वो 1.6 के रेट से ही एक्सेप्ट करते हैं INR को, तो आप वहीं से एक्सचेंज करा सकते हो, लाइक 2-3,000 INR को आप एक्सचेंज करा लो, तो उतना चल जाएगा आपका, आई थिंक। एंड अगर वो खत्म भी हो गया, देन यू कैन डू इट एट द नेक्स्ट शॉप एज वेल। सो दैट इज हाउ आई डिड एक्चुअली। एंड अगर आप कैश नहीं भी लेके जा रहे हो तो ऑल्सो इन शॉप्स में यूपीआई चलता है, तो यूपीआई से भी सेम चीज कर सकते हो, लाइक 2-3,000 को आप एक्सचेंज करा लो NPR में, एंड यू आर गुड टू गो। एंड मोस्ट इंडियन कार्ड्स मे नॉट वर्क इन नेपाल, so make sure to check the back of your card for this note before depending on it. And in case you're new here, hi, I'm Khushboo, and on this channel I share my travel experiences through vlogs and practical budget and itinerary breakdowns to help you plan better trips and save money while you're at it. So if that sounds useful, consider subscribing, and अगर ये वीडियो भी हेल्पफुल लग रही है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना। टॉकिंग अबाउट सिम कार्ड, तो मैंने Ncell नेटवर्क लिया था, and the network worked pretty good for me throughout the trip. Now here's the thing, जब आप एयरपोर्ट से निकलोगे तो आप फर्स्ट फ्लोर पे होगे, एंड वहाँ पे काफी नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप वहाँ से लो, क्योंकि वो आपसे पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगते हैं, अगर आपके पास नहीं हो तो उससे 50 रुपीज एक्स्ट्रा लेते हैं वो लोग। बट जब आप लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पे आओगे, वहाँ पे राइट साइड पे Ncell का काउंटर है, उन्होंने कोई फोटो नहीं ली। प्राइजेस सेम है, बट इसमें 28 डेज है फॉर चीपेस्ट प्लान इंस्टेड ऑफ 7 days इन द प्रीवियस वन, तो आई वुड रिकमेंड दैट पर्सन टू यू। एंड वहाँ पे मेरा गूगल पे भी आसानी से चल गया था। टॉकिंग अबाउट
ट्रैवल इंश्योरेंस जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि इंटरनेशनल ट्रैवल में होनी चाहिए, चाहे आप नेपाल को इंटरनेशनल कंसिडर करो या ना करो, बट टेक अ ट्रैवल इंश्योरेंस। इट कॉस्टेड मी 380 रुपीज फॉर 8 to 9 days। टॉकिंग अबाउट फूड, तो खाना तो बहुत ही अच्छा है यार, मेरे को तो मजा आ गया। एवरी डे आई हैड मोमोज, आई नो नॉट हेल्दी बट आई हैड मोमोज। टिबेटन फूड, नेपाली फूड सब अच्छा था। मैंने काठमांडू और पोखरा पे दोनों जगह पे एक ही जगह से हर रोज खाया है एंड आई लव्ड इट एवरीथिंग। मैं यहाँ लिख दूंगी, मेंशन कर दूंगी जो भी वो जॉइंट्स थे। बट टॉकिंग अबाउट द प्राइसेस, तो आपको 200 to 300 में एक अच्छी मील पड़ जाएगी पर पर्सन। एंड अगर आप कैफेज में खाते हो लाइक पिज्जा, पास्ता एंड ऑल दैट, तो उसके लिए 400 to 500 INR में आपको एक मील पड़ जाएगी। इसका टोटल बजट कितना रखना चाहिए वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या स्टाइल से खाना चाहते हो, नेपाली, टिबेटन या फिर कैफेज में। बट आई वुड रिकमेंड फॉर 5 days यू कीप अ बजट ऑफ 600 to 800 पर डे, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो आपका स्टे में मोस्ट लाइकली इंक्लूडेड होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेज, तो काठमांडू में मैं 2 जगह पे रुकी थी, उन दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दोनों ही जगह अच्छी थी, एक एसी के साथ थी, एक विदाउट एसी थी, तो आपको जो रेलेवेंट लगे आप देख लेना। एंड बोथ केम विद ब्रेकफास्ट। तो विद एसी वाले का प्राइस 1500 to 2000 था, इट केप्ट फ्लक्चुएटिंग। एंड फॉर द अदर वन वी पेड around 4500 for 4 days. So I think the stays were pretty budget friendly. And पोखरा में जो प्रॉपर्टी में हम रहे थे वो थोड़ी पुरानी बनी हुई थी, बट उसके छत से व्यू काफी अच्छा था। उसमें एसी नहीं था एंड हम मई में गए थे तो इट वाज वेरी हॉट। पोखरा एलिवेशन वाइज काठमांडू से नीचे है तो वहाँ पे और ज्यादा गर्मी लगती है, तो अगर आप एसी वाला ले सको तो आई वुड रिकमेंड दैट अगर आप अप्रैल मई में जा रहे हो तो। लेट्स टॉक अबाउट द आइटनरी नाउ। तो काठमांडू में ये सब है करने के लिए, पर मैं डे 1 पे रेकमेंड करूंगी आप नेपाल में लैंड करो एंड चिल करो। थमेल एरिया या उसके आसपास ही स्टे लेना, वहीं पे कैफेज है, शॉपिंग है एंड नाइट लाइफ है। एंड नाइट लाइफ में सबसे फेमस है लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स। डे 2 पे आप इस लिस्ट में से जो करना चाहो यू कैन चूज। आई वेंट टू पशुपतिनाथ टेम्पल क्योंकि मम्मी एंड नानी ने बोला था। उसके बाद आई वेंट टू बोधनाथ स्तूपा एंड ऑल्सो आई वुड रिकमेंड सनसेट एट स्वयंभूनाथ, बट काफी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है। काठमांडू एंड पठान दरबार स्क्वायर्स आर बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स जहाँ पे म्यूजियम्स एंड टेम्पल्स हैं, तो इफ दैट इंटरेस्ट यू यू कैन कंसिडर गोइंग। एंड देन अबाउट चंद्रगिरी हिल्स, तो आई वुड रिकमेंड इसके लिए हाफ डे तो रखो ही रखो, पूरा दिन है तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पे जाना तभी कंसिडर करना जब वेदर एकदम क्लियर है, क्योंकि यहाँ से आपको माउंट एवरेस्ट दिखने के चांसेस है। एंड अदरवाइज अगर माउंट एवरेस्ट नहीं भी दिखता, क्योंकि उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, तो बहुत सारी पीक्स यहाँ से आपको दिखेंगी। नाउ हाउ डू यू रीच चंद्रगिरी हिल्स, तो ये सारी एप्स चलती हैं जो कि नेपाल का ओला उबर है एंड यू कैन टेक अ टैक्सी टिल देयर एंड वहां से केबल कार ऊपर जाती है, जो कि रिटर्न केबल कार के लिए आपको 850 कॉस्ट करेगा फॉर सार्क कंट्रीज जिसमें इंडिया इज वन ऑफ देम। एंड ऊपर जाके आई ऑलरेडी टोल्ड यू विल सी पीक्स एंड माउंट एवरेस्ट दिखने के भी चांसेस है। बट उसके अलावा देयर इज अ टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड वहां ऊपर, एंड उसके अलावा वहां पे एक्टिविटीज भी होती है लाइक जिप लाइनिंग एंड और भी मल्टीपल एक्टिविटीज रहती हैं, तो आप वहाँ पे ये सारा कुछ एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप अगर आपके पास एक फुल डे है तो दैट वुड बी बेटर, बट इन केस वेदर अच्छा नहीं है, आपके पास फुल डे नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि सेम आपको चीजें पोखरा में भी करने के लिए मिलेंगी। तो हाउ टू रीच काठमांडू से पोखरा, तो आप लोकल टूर ऑपरेटर से बस बुक कर सकते हैं। वहाँ पे 1200 to 1800 NPR के बिटवीन आपको बसेस मिल जाएंगी, जो सुबह 8 बजे चलती हैं एंड आपको 4 बजे तक पहुंचाएंगी। या फिर आप रात वाली भी ले सकते हो, जो कि रात को 7 o'clock चलती है एंड सुबह 5 बजे पहुंचाएंगी। एंड आप ई सेवा ऐप भी यूज कर सकते हो, जो कि नेपाल का पेटीएम काइंड ऑफ ऐप है, एंड उस पे बसेस बुक कर सकते हो। लेकिन बसेस अगर आप उस पे बुक करोगे तो आपका कार्ड जो है वो नेपाल में वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज आपको एक लोकल बंदा लगेगा जो आपके लिए पे कर सके एंड देन यू पे दैट पर्सन। दैट इज जस्ट एन आइडिया आई एम ट्राइंग टू गिव यू हियर, बिकॉज मैंने ऐसी बुक करवाई थी अपनी टिकट। नाउ टॉकिंग अबाउट डे 3, तो अगर आप मॉर्निंग बस लेते हो तो आपका पूरा दिन ट्रैवल में निकल जाएगा, या फिर आप फ्लाइट भी ले सकते हो, या फिर आप डे 2 पे ओवरनाइट बस भी ले सकते हो एंड डे 3 सुबह सुबह आप पहुंच जाओगे वहां पे। अब पोखरा में क्या क्या है करने के लिए, उससे पहले फेवा लेक के आसपास बहुत सारे होटल्स हैं एंड इट्स अ बिग लेक, तो आप उसके आसपास ही रहना एंड वहां पे आप लेक में बोटिंग या फिर कयाकिंग कर सकते हो। इसके अलावा देयर आर ऑल दीज पॉइंट्स, जो कि या तो आप टैक्सी लेके खुद जा सकते हो, चूजिंग सम पॉइंट्स एंड आप एक्सप्लोर करके आ सकते हो, या फिर देयर इज ऑल्सो अ बस दैट रन्स ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस में आपको घुमाती है एंड इट इज 500 INR। तो वो आपको पूरा दिन लगाती है, सुबह 9:30 के अराउंड पिक करती है एंड शाम को 5
5 o'clock के अराउंड वो आपको फेवर लेक पे छोड़ देती है, ताकि आप अगर बोटिंग करना चाहो तो। बेसिकली अब वो पूरा डे टूर ही हो गया आपका उस बस में। एंड टिकट्स के प्राइसेस अलग रहते हैं, जो कि आपके 300-400 INR पड़ जाएगा आपको। तो डे 3 आपका ट्रैवल डे हो गया। एंड इवनिंग में आप बोटिंग या कयाकिंग कर सकते हो या फिर लेक साइड कैफेज एंजॉय कर सकते हो। एंड डे 4 आपका पूरा साइट सीइंग हो गया। नाउ व्हाई आई सेड कि अगर आप चंद्रगिरी हिल स्किप भी कर रहे हो तो पोखरा में आपका कवर अप हो जाएगा, इज बिकॉज व्यूज तो अमेजिंग है ही। प्लस शिवा टेम्पल आपका डे टूर में हो जाएगा। एंड नाउ देयर आर एक्टिविटीज टू डू हियर लाइक बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग, जिसमें आपका पूरा दिन चला जाएगा। एंड प्राइजेस कुछ ऐसे रहेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो कैच सनराइज एट सारंगकोट। इट वॉज ब्यूटिफुल एंड पीसफुल। आपको सुबह 4:30 निकलना पड़ेगा टू गेट हियर अगर समर्स है तो। फिर 10 to 15 मिनट्स आपको स्टेयर्स क्लाइंब करनी पड़ेगी। एंड ऊपर जाके एक टेम्पल है एंड वहीं से आपको सनराइज दिखेगा। तो मैंने आपको अब सब बता दिया है। तो डे 5 पे आप क्या करना चाहते हो इज अप टू यू। आप पोखरा में रुककर एडवेंचर एक्टिविटीज करना चाहते हो, या फिर काठमांडू वापस जाकर चंद्रगिरी हिल्स जाना चाहते हो, या फिर बेसिकली चिल करना चाहते हो पूरा दिन, यू डिसाइड। And day 6 पे you can fly out. So this is your final 5 night 6 day itinerary along with the final budget, जो कि fixed cost है। इसमें बस आप स्टे को डिवाइड कर सकते हो अगर आप 2 जने हो तो। इसके अलावा कॉस्ट डिपेंड करती है आप रोड से जा रहे हो या फिर फ्लाइट से, आप एडवेंचर एक्टिविटीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एंड ऑल्सो आप कितनी शॉपिंग कर रहे हो या फिर कसिनो एंड नाइट लाइफ में कितना खर्चा कर रहे हो। सो टोटल कॉस्ट उस पर डिपेंड करेगी। एंड कसिनो एंड शॉपिंग के बारे में मैं आपको नेपाल व्लॉग में बताऊंगी, जो कि अगली वीडियो होने वाली है। एंड यहाँ आई बटन में भी डाल दूंगी once it's live. एंड हियर्स अ फाइनल टिप फ्रॉम माय साइड। अगर आप इंटरनल फ्लाइट ले रहे हो तो कोई भी प्रीपेड एक्टिविटीज लाइक एडवेंचर एक्टिविटीज सेम डे पे मत रखना, क्योंकि फ्लाइट्स डिले हो सकती है ड्यू टू द वेदर। सिमिलरली अगर आप इंटरनल बसेस ले रहे हो काठमांडू से पोखरा तक या पोखरा से काठमांडू तक, प्लीज खाने के लिए अपने साथ कुछ रख लेना, क्योंकि बसेस फंस सकती है रास्ते में। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ था। पोखरा से काठमांडू जाते हुए 8 आवर्स की जर्नी 18 आवर्स की बन गई थी। सुबह 8 बजे के चले थे हम लोग एंड 2 बजे जाके चेक इन किया है हमने रात के। सो इट वाज सो बैड एंड वी वर सो हंग्री। एंड क्योंकि हाईवे पे सब कुछ ही फंसा था, तो इवन इन द शॉप्स सब कुछ सोल्ड आउट था, चिप्स, बिस्किट, एवरीथिंग। तो खाने के लिए प्रोटीन बार्स या कुछ रख लेना अगर ऐसा होता है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो सकता है। सो हैविंग प्रोटीन बार्स इज लाइक अ गुड बैकअप। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम नेपाल budget and itinerary video. I hope you found this helpful and I hope you have an amazing trip. And if you watched till here, write informative in the comment section. I would love to know. And in case you have any questions या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया और बताना, तो feel free to ask in the comment section या फिर Instagram पे भी DM करके पूछ सकते हो। On that note, I'll end the video here. Like, share and subscribe and I will see you in the next one. Bye.